केजरीवाल का पंजाब में कोई जगह नहीं है। 30 से 35 विधायक पला बदलने की स्कीम में है कि केजरीवाल एक ब्लफ मास्टर है और ये था असली मकसद। इसी वजह से वो कहता था मुझे दिल्ली में मुझे कोई नहीं हरा सकता। उनको ये महसूस भी नहीं हुआ उनकी कुर्सी कितने खतरे में है। मगर वो ये ना सोचे कि मैं पंजाब में जाके चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, वो गलत। नहीं, एकदम खुश नहीं है हम लोग पंजाब में। घोटाला तो बहुत किया है ने केजरीवाल ने, लेकिन घोटाला साहब बीजेपी आई है, अब उसको बख्शेंगे नहीं बिल्कुल। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पंजाब क्या पहुंचे, ये कहा जाने लगा कि पंजाब के अंदर भगवंत मान की कुर्सी जाने वाली है। पर क्या वाकई ऐसा है? आज हम दिल्ली की जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे दिल्ली बोले में कि आखिर दिल्ली की जनता क्या कुछ कहती है। भाई साहब, एक सवाल है पंजाब को लेकर और दिल्ली को लेकर खासतौर पर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल दिल्ली से पंजाब पहुंचे तब भगवंत मान की कुर्सी खतरे में है और सीएम अंदर खाने केजरीवाल ही है। पंजाब से ही हैं आप? आपका नाम क्या है? नरेश कुमार। नरेश जी, क्या बताइए, आप तो पंजाब के, आपको तो हकीकत सबसे ज्यादा पता हो। केजरीवाल का पंजाब में कोई जगह नहीं है। जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है पंजाब में। लेकिन वो विपश्यना के लिए भी पंजाब के अंदर ही पहुंचे, वैसे ही पहुंचे होंगे, बाकी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं प्रभाव। अच्छा, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कहा जा रहा है भगवंत मान कठपुतली है केजरीवाल। कठपुतली की तरह ही काम हो रहे हैं। अब केजरीवाल कह रहे हैं वही कर रहे हैं। वही हो रहे हैं बस। जो पहले वादे किए थे, खुद कोई डिसीजन नहीं है, खुद का कोई निर्णय नहीं। आप लोगों ने तो इसलिए बिठाया था ताकि वो काम कर सकें। किसान यूनियन के साथ भी धक्का हो रहा है। ये खबर आई थी कि बातचीत हुई, उसके बाद छापे मारने शुरू। छापे मार लिए, उनको सारों को अरेस्ट करा दिया। अंदर है सब। काम क्या वाकई नहीं हो रहा आम आदमी पार्टी की सरकार में? ड्रग्स को लेकर हो, चाहे आम जनता को लेकर हो, मोहल्ला क्लिनिक से कर रहे हैं। अभी नशे पे थोड़ी गौर किया है अभी। अब किया है दिल्ली हारने के बाद? दिल्ली हारने के बाद। इससे पहले नहीं करे? इससे पहले कुछ नहीं था, श्रेयाम भी करा था। पंजाब में कहाँ से आप? अबोर से। अबोर से। अच्छा, अबोर की जनता क्या कुछ कहती है, आप ही बता सकते हैं? क्योंकि आप आम जनमानस है वहाँ के, हम पंजाब भी जाते रहते हैं, लेकिन अभी दिल्ली के अंदर हैं, आप पंजाब से आए हैं, तो क्या कहेंगे अबोर की जनता खासतौर पर क्या कहती है? खुश है आम आदमी पार्टी से? नहीं, नहीं कोई खुश नहीं है। कोई खुश नहीं। नहीं, वो एक लहर चली थी, उसमें आम आदमी की सरकार आ गई, पर अब कोई भी खुश नहीं है। खुश नहीं। सब चेंज। अच्छा, खबर तो ये भी है कि कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं, तो क्या भगवंत मान की कुर्सी जा सकती है? आराम से। आराम से जाएगी? 30 से 35 विधायक पला बदलने की स्कीम में है। अच्छा, तो जा सकती है। कांग्रेस में जाने की संभावना है। भगवंत मान क्या कॉमेडियन बन के ही रह जाएंगे? बस ये कॉमेडियन ही सूत है कि इनके, इससे अलावा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं? पॉलिटिक्स में ये है नहीं, कुछ दम वाली बात नहीं है। दम नहीं है। नहीं है। बाकी जो अकाली कांग्रेस, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस का अच्छा है अभी तक पंजाब में। अकालियों का अगर बीजेपी का गठबंधन हो तो सरकार आ सकती है। बीजेपी का आम आदमी पार्टी का अब भविष्य नहीं? भविष्य, कोई भविष्य नहीं है। वो तो कह रहे थे दिल्ली के जैसे हमने स्कूल भी पंजाब में बनाए। अभी तक तो कुछ नहीं बना, अब आगे बना देंगे तो पता नहीं है। तो 2027 में इलेक्शन है। साल 1.5 साल में अगर कुछ कर देंगे तो कर देंगे, वैसे कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पंजाब के व्यक्ति हमारे साथ मौजूद थे और उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हकीकत है। सर, आप कहाँ से हैं? मैं दीपक डोगरा लंदन से हूँ। अच्छा, दीपक जी, वैसे कैपिटल टीवी को काफ़ी वॉच करता हूँ। शुक्रिया आपका। मैं सब्सक्राइबर भी हूँ इसका। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम दिल्ली कभी-कभी पंजाब को अच्छा लेकर लगता है। बातचीत कर रहे हैं। केजरीवाल को लेकर क्या कहेंगे? पंजाब के अंदर पहुंचे हैं, कहा जा रहा है कि पंजाब के सीएम की अब कुर्सी खतरे में है क्योंकि अंदर खाने वही सीएम है। पहली बात तो ये है कि केजरीवाल एक ब्लफ मास्टर है। सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी चेक करनी चाहिए। जब हम लोग आए थे तो हमने केजरीवाल को बहुत सपोर्ट किया था। हम उसके बहाव में, क्योंकि हम लोगों ने उस टाइम अनिल कपूर की फिल्म देखी थी नायक, हमें लगा ये नायक आया है। वो नायक के पोस्टर लगने शुरू हो गए थे, तो चेहरा ऐसा हमें लगा कि ये कुछ पढ़ा लिखा इंसान है। ये पढ़ा लिखा नहीं, ये करप्ट इंसान है। इसका करप्ट इंसान का सबसे पहला ये मीनिंग था कि ये पंजाब चला जाएगा, दिल्ली में सबको शराबी बना दिया। पंजाब में तो पहले ही शराबी थे लोग। वहाँ का चीफ मिनिस्टर ही रात को शराब पी के सड़कों पे, आपको कई वीडियो मिल जाएंगी। भगवंत मान में प्रॉब्लम नहीं है। वो तो शुरू से कहता मैं कॉमेडियन हूँ भाई, आपने मुझे बिठा दिया
ये तो आपकी गलती है ना। वो पॉपेट बिठाया हुआ है, पॉपेट, कि यहाँ से कोई खतरा होगा तो केजरीवाल का बैकअप प्लान 2 ये था। तो इसलिए बेटर ये है कि केजरीवाल जी को पहले दिल्ली में मंथन करना चाहिए था। दिल्ली से ही उनकी सारी राजनीति पूरे इंडिया में जा रही थी। दिल्ली को छोड़ दिया, कभी ये काशी भाग जाते हैं, कभी गोवा में जाके पैसे बांट आते हैं। करप्शन का मास्टरमाइंड है ये। कभी किसी पेपरों पे, डॉक्यूमेंट पे साइन कभी देखे आपने इसके? केजरीवाल ने कभी किया? पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट आदमी है, दूसरों को फंसाएगा। जेल में खुद तो होके आ गया, दूसरों को भेजेगा, खुद नहीं जाएगा। सीएम की तो बात छोड़िए, पंजाब का बेड़ा गर्क कर देगा। इसकी पॉलिसी है कुमार विश्वास, इसका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। सबकी बात छोड़ दीजिए, क्या बोला उसने? ये पंजाब को अलग करेगा, इसका वहाँ दिमाग है। ये बंदा सही नहीं है, इस बंदे की सोच घटिया है। पंजाब दिल में बसता है दिल्ली वालों के, दिल्ली से पंजाब नहीं है। पंजाबी दिल्ली में आते हैं पहले, ये रास्ता कहाँ से जाएंगे? और दिल्ली वालों का दिल पंजाब में है। तो भाई हम 12 साल इस बंदे को देखे, पूरा वॉच किया। मैं केजरीवाल का बहुत बड़ा फैन था, मैं आपको सच बता रहा हूँ। नफरत हो गई? नहीं, मुझे ये लगा कि इसको मुसलमानों की तुष्टीकरण जो कांग्रेस करती थी वही सेम तो ये करने लग गया। मुझे समझ नहीं आ रहा इस हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए इतनी हमदर्दी है क्यों? उनका हिस्सा तो उनको दे दिया हमने, वो तो पाकिस्तान में है। अब इनको जो रहना है, वहाँ पाकिस्तान कम होते जा रहे हैं हिंदू। अब कितने % रह गए? 3-3.5%। 14% छोड़ के गए थे 47 के बाद, 25%, 32%। अब बताइए कहाँ रह गए? तो इसलिए केजरीवाल की जो सोच है वो पाकिस्तान में बहुत परफेक्ट है। एक्चुअली में पाकिस्तान में केजरीवाल की बहुत बड़ी जरूरत है। ये है हेडलाइन, क्योंकि वो लोग इसकी बड़ी तारीफ करते हैं, तो उस देश का भटिया बैठ गया है। तो एक काम करते हैं, ये जितने तुष्टीकरण के ये मुस्लिम लोगों को साथ लेके क्या कर रहा है ये मालूम है आपको? मैं इसकी एक बहुत गंदी पॉलिसी बता रहा हूँ, ये आपके चैनल के जरिए बता रहा हूँ। बिल्कुल बताइए, आप एक काम देखिए, जितनी भी पॉश कॉलोनियाँ हैं, ये इसकी पहली कैलकुलेशन थी कि उस एरिया में कितनी वोट हैं। पहले उसको कैलकुलेट किया गया, फिर उसी रोड के बाहर पार्कों में झुग्गी झोंपड़ियाँ बसा दी गई और एक झुग्गी झोंपड़ी में 3 गुना वोट दिए गए। और ये था असली मकसद। इसी वजह से वो कहता था मुझे इंडिया में कोई, दिल्ली में मुझे कोई नहीं हरा सकता। क्यों? क्योंकि उसकी पॉलिसी जो थी ये थी, वो झुग्गी झोंपड़ियों वालों के बेस के ऊपर जो टैक्स पेयर लोग हैं उनकी बात लगा रहा था। ये था मास्टरमाइंड। सब लेकर आया, जो यूपी से भागे आ जाओ, बंगाल। ये आपको पता है भिखारी ट्रांसफर होते हैं सीजन के टाइम पे। अब ये इलेक्शन के टाइम पे ये मुस्लिमों के, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये सब ट्रांसफर हो रहे हैं। झुग्गी झोंपड़ी हैं, सबको पैसे मिलते हैं, 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये मिलते हैं। सरेआम है, आप जाइए किसी भी झुग्गी झोंपड़ी में जाके पूछ लीजिए, सरेआम बढ़ते हैं पैसे। भाई साहब, अगर केजरीवाल जिंदगी में नहीं जी सकता अगर दिल्ली में सारी झुग्गी झोंपड़ियों वाले लोग उठा दिए जाएं। आपने जो शराब वाली नीति का जो कार्य किया वो गलत था ना, वो नहीं करना चाहिए ना। एक के साथ ये करना वो गलत है। वो फिर जनता थक चुकी थी। पंजाब में भी वही हो रहा है? पंजाब में होने वाला है, हो नहीं रहा, होने वाला है। एग्जैक्ट है, बिल्कुल रियलिटी बोल रहा हूँ मैं, उसमें कोई बुराई थोड़ी है, रियलिटी है, बिल्कुल रियलिटी है। पंजाब में भी केजरीवाल दिल्ली वाला हाल करेगा? बिल्कुल यही होगा। भगवंत मान की कुर्सी खतरे में? खतरे में, बहुत ज्यादा खतरे में। उनको ये महसूस भी नहीं होगा उनकी कुर्सी कितने खतरे में है। भाजपा का जो एजेंडा है बहुत अच्छा एजेंडा है, और बीजेपी चाहती भी यही है कि वहाँ से भी सफाया उनका होना भी चाहिए। बीजेपी पर लोगों को भरोसा है? बिल्कुल, बीजेपी भरोसा पूरा है, भगवान मान पे नहीं है। आम आदमी पार्टी तो वैसे यहाँ भरोसा होता तो इतनी सीटें कैसे नहीं आई इनकी? आई, आप बताइए कैसे आती? आप तो पत्रकार महोदय हैं, आप तो समझदार हो यहाँ से, ठीक है? चलिए ठीक है। आम जनता ही ये बता रही है और आम जनता ही से हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं। आप दिल्ली से, बाहर से? बाहर से। अच्छा, केजरीवाल पर एक सवाल है मेरा। दिल्ली के अंदर तो वो हार गए, अब पंजाब के अंदर पहुंच रहे हैं। दिल्ली वाली पॉलिसी अगर पंजाब में लागू होती है तो उसका नुकसान होगा? बिल्कुल होगा नुकसान होगा। केजरीवाल को ऐसा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ही आएगी, हर जगह आने वाली है जो।
पंजाब में भी अब आने वाले में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। भगवंत मान हारेंगे फिर? भगवान दास क्यों हारेंगे? भगवंत मान वो हारेंगे ही बिल्कुल। आ जाएंगे दिल्ली, पंजाब के सीएम। बिल्कुल बिल्कुल। चले ठीक है, सबका यही कहना है कि भगवंत मान बुरी तरह से हार जाएंगे और कहीं ना कहीं जो दिल्ली वाली पॉलिसी पंजाब के अंदर अपनाई जा रही है वो गलत है और पंजाब के अंदर जो अभी काम हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है ताकि हम दिल्ली की तरह हार ना जाएं, डर के काम हो रहा है। लेकिन पहले कुछ भी काम नहीं हुआ और दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता ये बताने की कोशिश कर रही कि आखिर सच्चाई क्या है। तो कैपिटल टीवी लगातार ये जानने की कोशिश कर रहा है आम जनता से कि केजरीवाल पंजाब पहुंचे हैं, दिल्ली से हारे हैं, तो क्या पंजाब के अंदर अब वो अंडर कवर सीएम है और भगवंत मान की कुर्सी जा सकती है? सर अपना नाम बताइएगा। CR नागेश। नागेश जी क्या कहेंगे, दिल्ली में तो हार गए लेकिन अब क्या सत्ता का लालच है जो केजरीवाल पंजाब पहुंचे हैं? देखो उनका अपना विचार है, मेरे ख्याल से तो उनको तो दिल्ली में ही देखना चाहिए, जो भी कुछ देखना चाहिए दिल्ली में ही करना चाहिए। पंजाब में जो कर रहा है उसको पंजाब में करने देना चाहिए, ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष में रह के मजबूती से लड़, हाँ लड़ते, और यही करना है जो भी करना है दिल्ली में। यदि दिल्ली में उन्होंने सब कुछ किया है तो दिल्ली की जनता को दोबारा विश्वास कायम करें कि भाई मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, दोबारा मैंने जो गलती की है मैं गलतियों को दोहराऊंगा नहीं और मेरे को दोबारा मौका मिले तो वो यहाँ बेटर मेहनत करे तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। पंजाब की अपेक्षा पंजाब में भगवंत मान को दिया है, लोगों ने रिस्पेक्ट दिया है तो उसको उनको ही चलने देना चाहिए कंटिन्यू। उनको ऐसा डाउन मतलब पब्लिक में भी पता नहीं लगना चाहिए कि भगवंत मान के अगेंस्ट हम उसको हटाने के चक्कर में या उसको कुछ डिस्टर्ब करने के चक्कर में वो रहना, उसको सपोर्ट करें वो कि पंजाब में और अच्छे से अच्छा कैसा बेटर हो सके, मगर वो ये ना सोचे कि मैं पंजाब में जाके चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ, वो गलत है, वो होना नहीं चाहिए। और वो मीटिंग्स हो रही हैं और कई फैसले लिए जा रहे हैं, इस पे डाउट उठ रहा है, डाउट हो रहा है। डाउट तो अब पब्लिक तो कुछ भी डाउट कर सकती है, ठीक है, जब प्रत्यक्ष कुछ होगा तब देखी जाएगी। अच्छा विपश्यना के लिए वो गए पंजाब के अंदर और वीवीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें मिला, पहले कहते थे गाड़ी गुड़ी नहीं लूंगा, अब तो दिल्ली हारने के बाद भी पंजाब की सरकार ने उन्हें इतनी पुलिस बल सब कुछ दे दिया। देखिए उस समय जब वो कुछ बने नहीं थे ना, उस समय उनको लग रहा था कि मैं कुछ नहीं लूँगा, साधारण सिंपल रहूँगा, ठीक है। जब उन्होंने सोचा कि भाई दूसरे लोग उस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूँ, उनका मोटिव वही है कि जब दूसरे लोग उपयोग कर रहे हैं तो मेरे करने में क्या दिक्कत है, मैं भी चीफ मिनिस्टर हूँ, ठीक है। अब वो ज़माना गया कि जो विचारों पे देश चलता था या विचारों पे पॉलिटिक्स चलती थी, वो विचारों वाली पॉलिटिक्स नहीं रहेगी। लोगों पे उन्होंने भरोसा कायम किया था, लोगों ने उन पे भरोसा किया था, क्या वो तोड़ दिया फिर? भरोसा क्या टूट गया, टूट ही गया बोलेंगे, ठीक है, जैसा भी है टूट ही गया बोल सकते हैं, भरोसा टूट गया। अच्छा पंजाब की जनता का भरोसा ना तोड़े केजरीवाल, ऐसा आप क्या कहें? हाँ, यदि वो वहाँ की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करेंगे तो वहाँ का भी विश्वास टूट जाएगा। वहाँ की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करें, सपोर्ट करें कि बेटर से बेटर और क्या कर सकते हैं। जो मैंने दिल्ली में गलतियाँ की हैं वो पंजाब में गलतियाँ ना कर सकूं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली हारे तो पंजाब पहुंचे, अब कहा जा रहा है कि भगवंत मान की कुर्सी खतरे में है। आपको क्या लगता है कि भगवंत मान वैसा काम कर रहे हैं जैसा जनता चाहती थी या नहीं? नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं कर रहे क्योंकि आप पंजाब से, इसलिए मैं आपके पास खास तौर पर आया हूँ क्योंकि मैं पंजाब भी जाऊँगा लेकिन अभी दिल्ली में बातचीत कर रहा हूँ। तो नहीं कर रहे बस वैसा काम कर रहे हैं। तो क्या ये बात सच है? कहा जा रहा है कि जैसा केजरीवाल फैसला ले रहे हैं वैसे ही भगवंत मान दे रहे हैं। सेम बात है। सेम बात है। हाँ। जनता खुश नहीं है? नहीं, एकदम खुश नहीं है हम लोग पंजाब में। भगवंत मान की कुर्सी भी जा सकती, जानी चाहिए वैसे भी। हाँ 2027 में चुनाव होंगे तो हरा देंगे आप लोग? हाँ जरूर। आप क्या कहेंगे? बहुत माड़ा है, बहुत माड़ा काम किया। पंजाबी में भी कह दीजिए, मुझे समझ आती है। हाँ। कैसा है? नहीं, भगवंत मान काम नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। नहीं। अच्छा भगवंत मान की कुर्सी खतरे में है? खतरे में है पक्का। पूरी खतरे में, इस बार जाएगा, आउट होगा। चलिए ठीक है, ये पंजाब के लोग थे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में और पंजाब के लोगों से भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पंजाब की जनता क्या कुछ कहती है, क्योंकि पंजाब की जनता ये कह रही है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जैसा काम किया और जो घोटाले सामने आए ऐसा पंजाब में भी हो सकता है और पंजाब में खास तौर पर वही फैसले लिए जा रहे हैं जो केजरीवाल कह रहे हैं, इसलिए भगवंत मान की कुर्सी जा सकता है। मेरा नाम सागर शर्मा है। सागर जी क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको पंजाब की बिल्कुल अगर केजरीवाल फैसला ले रहे हैं उस चीज़ पे, तो जैसे दिल्ली में उन्होंने किया था एक के साथ एक फ्री और जो भी बस फ्री सेवा, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे भी पंजाब में भी करे उस चीज़ को लेकर ये चीज़।
क्योंकि दोनों की सेम पार्टी से हैं, आम आदमी पार्टी से। जैसे दिल्ली में उन्होंने काम किया है कि हर चीज़ में जो फ्री से, दिल्ली में तो घोटाला निकल गया है, घोटाला तो बहुत किया है ने केजरीवाल ने, लेकिन बहुत घोटाला सामने। बीजेपी आई है, अब उसको बख्शेंगे नहीं बिल्कुल। और ऐसे ही जैसे पंजाब में अगर भगवंत मान की सरकार है तो मैं चाहता हूँ बीजेपी की हो, वहाँ पे भी बीजेपी की हो, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने फ्री की आदत डाल डाल के लोगों को बड़ा मुश्किल में डाल दिया है, पेट बाहर निकाल दिया। ऐसे मतलब कि परेशान है लोग कि इतना फ्री चल रहा है हर चीज़ में। अगर पंजाब की बात करें, दिल्ली में जैसे हालत है वैसे पंजाब में भी हो सकते हैं, अगर केजरीवाल के बयान, अगर वो अपना हुक्म चलाएंगे उस चीज़ को लेकर, तो मेरा मानना ये है। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि 2027 में पंजाब में चुनाव भी होने हैं, तो बीजेपी पर दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया, वैसा पंजाब में हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चाहूँगा। मैं बीजेपी के साथ सपोर्टर हूँ, तो मैं यही चाहूँगा दिल्ली में और कहीं पे भी स्टेट में जहाँ पे भी हो कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल के कुछ बस की नहीं है। और यहाँ पे भी दिल्ली वालों को पता लग गया था कि केजरीवाल के बस की नहीं है, इसलिए उनको हटा दिया केजरीवाल को। तो ऐसे ही अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के लोगों को भी पता लग गया होगा कि कौन सी सरकार अच्छी है कौन सी नहीं है। तो अब की बार जो भी चुनाव आएंगे तो मुझे लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए। पंजाब की जनता मिल रही है, दिल्ली की जनता मिल रही है, तो वो खास तौर पर यही बताने की कोशिश कर रही है कि पंजाब पर अगर दबाव बनाने की कोशिश केजरीवाल करते हैं और पंजाब के अगर फैसले केजरीवाल लेते हैं तो भगवंत मान की कुर्सी भी जाएगी और 2027 में आम आदमी पार्टी का जाना तय है, क्योंकि दिल्ली की जनता केजरीवाल को देख चुकी है और अब पंजाब में केजरीवाल को बर्दाश्त वहां की जनता नहीं कर सकती। फिलहाल दिल्ली बोले में आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।